दुर्गा नाग जो मंदिर है वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है सोशल मीडिया पे खासकर, और आप उसके ट्रस्टी हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने ज़मीनें बेची दुर्गा नाग की। ट्रस्ट दो हैं ट्रस्ट, या ट्रस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपॉइंटेड नहीं है, जो ट्रस्टी हैं वो हम ही चुनेंगे। जी मिस्टर मावा वो निकल पड़े, वो गली कोचे में घूमते हैं, भटकते हैं, एक पागल रागीर की तरह भटकते हैं। ये मेरे आने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ पे दुर्गा नाग में। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटर था और उसको धक्के मार के निकाला गया था वहाँ, क्योंकि इसने धांधलियाँ की थी वहाँ पे। उनकी तार हिलाने वाला इस वक्त कहीं अमेरिका में बैठा हुआ है, जो कि इस दुर्गा नाग ट्रस्ट ने, जिसको सेक्रेटरी मैंने ही बनाया था, जो ट्रस्टी भी था, उसको कहते हैं मुरारजी कोल कहते हैं उसको, वो इस वक्त अमेरिका में है। हमने इनको ट्रेसपास का केस कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में जो पेशियाँ शुरू हो गई, ये भाग गए अमेरिका। तब से जो बेसिक रिकॉर्ड है वो वापस नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? कि साहब ये ट्रस्टी इलीगल है। वो नया ट्रस्टी नहीं था, अमेंडेड ट्रस्टी था। उसको रजिस्टर किया गया अभी 2023 में। उसी कोर्ट के ऑर्डर को लेके ये दिखाते रहे कि साहब कोर्ट का ऑर्डर है। ये किसी ने नहीं पूछा स्टे कहाँ है। जहाँ पे ट्रस्ट थे वो माइग्रेंट प्रॉपर्टी नहीं है, अबैंडन्ड है। इंडिविजुअल टेम्पल्स वो माइग्रेंट प्रॉपर्टी है जिसको कस्टडी में ले सकते हैं। इन्हीं के लिए ये जो है, ये छोटे मोटे टेम्पल के लिए श्राइन और टेम्पल और श्राइन बिल बना था या प्रपोज था। फिर आज़ाद साहब ने कहा नहीं, आप प्राइवेट मेंबर बिल नहीं बनाइए, इसको मैं ऑफिशियल बिल बना के लाऊंगा। तो उसमें यही थी उम्मीद इनको कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिवीजन लेवल पे इलेक्टेड बॉडीज होंगी, वो इनको मैनेज करेंगी। प्रेमनाथ मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो इस बिल को लेके काफ़ी एक्टिव है। माइग्रेशन के वक्त जो भी संत महात्माओं के श्राइन्स थे, आश्रम थे, उनको यहाँ रेप्लिकेट किया गया। एक तरफ कहते हैं रेकन्सिलिएशन की बात, दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमान मुलाजिम रहे हैं। पारस अस्पताल की दीवार को यूं चिपका के बैठे हुए, उन्होंने इमरजेंसी एंट्री का गेट बंद कर दिया था। लीज डीड देखिए, उसमें तो आपने लिखा है कि 5 साल में 15% रेंट बढ़ाया जाएगा। कोई एविडेंस नहीं है इनको कि ज़मीन बेची गई। 1939 में और तक उनको हरि सिंह जी ने ज़मीन गिफ्ट की थी, जो कि आज 68 कनाल ज़मीन गिफ्ट की थी। शिवरत्नानंद ने अपनी विल बनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब एक 7 लोगों को उन्होंने जो एमिनेंट बदतशबीही पर नियुक्त किया, ये 7 आदमी बाय मेजॉरिटी वोट चुनेंगे कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन ट्रस्टी। मतलब वोटिंग सिस्टम नहीं था। इसको लीज पे दिया जा सकता है, इट कैन नॉट बी एलिनेटेड। शराब की दुकान नहीं बना सकते उसमें। वो जो ढाबे वाले साइड है, ढाबे वाले सारे लीज के अंदर है, काफ़ी ऑफिसेस हैं वहाँ लगे, वो सब किराया देते हैं। 2005 से पहले के सारे लीजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में देखा हमने कि वहाँ अमेंड करने का एक प्रोविजन है। हमने 25 लोगों की एडवाइजरी कमेटी बनाई, एमिनेंट कश्मीरी पंडित, उनकी कंसेंट लेके। दुर्गा नाग टेम्पल जो था वो पुराना हो गया था, उसको हमने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में लाया। ऑडिटिंग नहीं होती थी, हमने ऑडिटर को, एक सीए को लगाया। जो पुरानी इंतज़ामिया थी वो दिखाती थी कि एक ऑडिट रिपोर्ट, हमने पैन कार्ड लाया। हमने एटीजी का डोनेशंस पे एग्जेम्पशन की बात करी। मैं समझता हूँ दुर्गा नाग उनके गले में एक हड्डी अटकी हुई है। आप कहते हैं जी अंडर हैंड पैसा लिया है। एक लीज एक्सपायर हुई है 2022 में पेट्रोल पंप की, उसको हमने रिन्यू किया। हमने सारा दुर्गा नाग के बारे में वाइट पेपर भी निकाला है, जिसमें सारी जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो दी हुई है। ये जो वाइट पेपर है ये कहीं आपने पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है? वो इनकी तो पगड़ी नहीं है, लेकिन दूसरों की पगड़ी उछालते रहते हैं, ये इनकी फितरत है। वो एडहॉक तनख्वाह नहीं देते, वो सीपीएफ भी देते हैं। ये कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो कि एमएनसीज में से लात मार के निकाले गए क्योंकि वहाँ धांधलियाँ की। ऐसे ही समाज में जहाँ मेजॉरिटी पैसिव रहती है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। बीच में झगड़े थे ट्रस्टीज के, एक पुराने प्रेसिडेंट के मरने के बाद। अगर इनको कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ये आरटीआई एक्ट के तहत आरटीआई में एप्लीकेशन दें, और सारी इंफॉर्मेशन अगर कमिश्नर कहेगा किसी भी ट्रस्ट को कि आप दे दीजिए, इनको दे देंगे। हमारे पास 3-3.5 लाख रुपए रेंट आती है कि जो, और उसके भी कुछ लोगों के बाकी हैं, वो भी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अनर्गल शिकायतें की,
सरकार में ऊपर से नीचे तक भेजी और हमसे जवाब भी लिया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, सारी एप्लीकेशन, सारी इनकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई हैं। वादी की आवाज़ लाइव इमेज कश्मीर में ऐसे ही कई मित्रों से मैं आपको आगे मिलाऊंगा जो वादी के लेजेंडरी पर्सन हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइव इमेज की टीम आज अपने जम्मू टूर पर है। आज हम बातचीत करेंगे विजय बकाया साहब से। विजय बकाया साहब सन 1970 से लेकर 2007 तक जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा पद है जिस पर आसीन नहीं रहे, चाहे वो एसडीएम हो या सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ये जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। विजय जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी। कि जो कश्मीरी पंडितों के टेंपल हैं जो रहे यहाँ पे अबेंडन रहे, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। बहुत सारे टेम्पल्स थे, तकरीबन छोटे बड़े, तकरीबन ज़्यादातर अबैंडन हो गए, माइग्रेशन हो गया। गांव के टेंपल, एक पुजारी होता था, एक दिया जलाता था, थोड़ा प्रसाद लेते, थोड़ी घंटी बजती थी, पूजा करते थे, वो सारे टेंपल अबैंडन हो गए। कुछ बड़े टेंपल जो थे वो अबैंडन नहीं हुए, मतलब मटन का वहाँ पे खीर भवानी या दुर्गा नाग, ये बड़े बड़े टेंपल थे, या गुलमर्ग में जो टेंपल था वहाँ तो पुजारी हमेशा रहा। और जहाँ पे ट्रस्ट थे वो माइग्रेंट प्रॉपर्टी नहीं है। वो डेफिनेशन तो ये है कि जहाँ पे ट्रस्ट है वो माइग्रेंट से, जो अबैंडन्ड है इंडिविजुअल टेम्पल्स वो माइग्रेंट प्रॉपर्टी है जिसको कस्टडी में ले सकते हैं। तो अब जो हालात ठीक होने लगे तो जो उस गांव के लोग थे, जो मैनेजमेंट कमिटीज़ के थे, उन्होंने नई सिरे से बनाई और वो बड़े बड़े त्योहारों पे जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करके आ जाते हैं, थोड़ा सा उसको देखभाल कर लेते हैं। तो एक वो सिलसिला आने जाने का तो शुरू हो गया। और बड़े वाले टेम्पल जो हैं वो तो चलते आए हैं, उनको दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं के लिए ये जो है, ये छोटे मोटे टेम्पल के लिए श्राइन और टेम्पल और श्राइन बिल बना था या प्रपोज था? नहीं, एक्ट तो बन गया था ना। प्राइवेट मेंबर्स बिल बनी थी, फिर आज़ाद साहब ने कहा नहीं, आप प्राइवेट मेंबर बिल नहीं बनाइए, इसको मैं ऑफिशियल बिल बना के लाऊंगा। फिर ऑफिशियल बिल बन के आई जी। उसके बाद असेंबली में डिस्कशन हुआ, फिर सिलेक्ट कमेटी में चली गई। सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन देनी थी, लेकिन उसको देर हो गई और असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो लैप्स हो गई बिल। तो उसमें यही थी उम्मीद इनको कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिवीजन लेवल पे इलेक्टेड बॉडीज़ होंगी, वो इनको मैनेज करेंगी। तो वो अभी हुआ नहीं, लेकिन इसके लिए जो मैंने कहा, प्रेमनाथ मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो इस बिल को लेके काफ़ी एक्टिव है, और जहाँ भी मौका मिलता है सरकार को याद दिलाते हैं कि ये बिल किस तरह से पास कर दीजिए, क्योंकि ये एक सिंबल है इस बात का कि कश्मीर पंडित वापस जाना चाहता है। हालांकि आपको याद होगा कि माइग्रेशन के वक्त जो भी संत महात्माओं के श्राइन्स थे, आश्रम थे, उनको यहाँ रेप्लिकेट किया गया। मसम आश्रम, गोपीनाथ भगवान की आश्रम जो हबा कदल में है, उसका यहाँ पे उदयवाला में रेप्लिका बनाया गया। हारी पर्वत का यहाँ बनाया गया, खीर भवानी का यहाँ बनाया गया। हारी पर्वत का तो फरीदाबाद में बना। तो उस अंधेरे में, जो विस्थापन का अंधेरा था, उसमें इन्होंने अपने संत महात्माओं को साथ में रखा, उनकी ब्लेसिंग लेते रहे, और उसी ब्लेसिंग से आगे ये चलते रहे। यही फीलिंग है कश्मीरी पंडित की। तो अब ये कहते हैं कि साहब जो वहाँ रह गए उनको हमें आप पुरानी तरह से चलाने दीजिए। सर, दुर्गा नाग जो मंदिर है वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है सोशल मीडिया पे खासकर, और आप उसके ट्रस्टी हैं, चेयरपर्सन हैं। एक मिनट मेरी बात। लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने ज़मीनें बेची दुर्गा नाग की। ट्रस्ट दो हैं ट्रस्ट, या ट्रस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपॉइंटेड नहीं है जैसे होना चाहिए लीगली, बस ऐसे ही नाम मात्र में हुआ। तो इन सब बातों की देखिए, टाइम आ गया है कि जहाँ पे ये कुछ लोग जो हैं, जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं खासकर दुर्गा नाग के मतलब, वो उनको भी सच बतलाया जाए और समाज को भी सच बतलाया जाए। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ दुर्गा नाग ट्रस्ट का, 2013 से लगाया गया हूँ। तो दुर्गा नाग ट्रस्ट जो है वो 1939 में बना है।
ये स्वामी शिवरत्नानंद हुआ करते थे। वो जो ये दुर्गानाथ टेम्पल है वो भी वहाँ बना हुआ था, वहीं आसपास समाधि में बैठते थे, वहाँ बैठते थे। 1939 में उनको हरि सिंह जी ने ज़मीन गिफ्ट की थी, जो कि आज 68 कनाल ज़मीन गिफ्ट की थी। जी। मरने से पहले उन्होंने विल बनाई 1939 में कि ये ज़मीन जो है मेरी, मैं चाहता हूँ कि इसको मैनेज करने के लिए रत्नानंद जी ने, ट्रस्ट बनाया। रत्नानंद जी ने बनाया ट्रस्ट। शिवरत्नानंद ने शिवरत्नानंद जी। अपनी विल बनाई, जी। जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब एक 7 लोगों को उन्होंने जो एमिनेंट कश्मीरी पंडित नियुक्त किया, ये ट्रस्ट चलाएंगे। और उन्होंने एक ट्रस्ट डीड बनवाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, जिसमें लिखा था कि पर्पस क्या होगा, कि ज़मीन को मैनेज करने के लिए ये ट्रस्ट होगा, सनातनी थॉट को आगे बढ़ाने के लिए। जो पिलग्रिम्स आते हैं, अमरनाथ जाते हैं, बाकी रहते हैं, उनकी रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा और चैरिटेबल काम किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बना गया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ये 1956 में अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ये 7 आदमी जो हैं आपस में ही चुनते रहेंगे, इलेक्शन की बात नहीं, ये 7 आदमी बाय मेजॉरिटी वोट चुनेंगे कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी की जगह खाली हो गई तो कौन उसकी जगह आएगा, यही 7 लोग करेंगे। तो ये मतलब वोटिंग सिस्टम नहीं था? नहीं, वोटिंग सिस्टम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा जी। और ऐसे ही चलता। 1956 में श्यामलाल सराफ एक मिनिस्टर हुआ करते थे, वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये ट्रस्ट डीड्स बनती रहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 56 में, फिर ट्रस्ट डीड्स बनती रहीं और उसी ट्रस्ट डीड्स के मुताबिक ये चलता। ट्रस्ट डीड्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है शिवरत्नानंद जी ने कि ये जो ज़मीन है मेरी, ये किसी की पंडित की ज़मीन नहीं है, शिवरत्नानंद की ज़मीन है जो उनको गिफ्ट मिली थी। इसको लीज पे दिया जा सकता है, लीज पे, लॉन्ग टर्म लीज पे, ताकि इसका इस्तेमाल भी कर सकें, लेकिन सेल नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी सोल्ड, जिसके लिए उन्होंने लफ्ज़ एलियनेशन की बात की है, इट कैन नॉट बी एलियनेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। तो इसी तरह से ये जो आप यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग से लेके डलगेट, उसकी सड़क के दोनों तरफ की ज़मीन जो है वो दुर्गानाथ की ज़मीन है। इट हैज़ बीन ऑल लीज्ड आउट, इट हैज़ नॉट बीन सोल्ड, लीज्ड आउट ऑन अ प्रीमियम, जिसको ये लोग उस वक्त डोनेशन कहते थे। डोनेशन लेके प्रीमियम उसमें, और उनकी लीज डीड में यही शर्त थी कि ये ओनरशिप दुर्गानाथ की रहेगी। आप इसमें जैसे कि वाकई लीजेस में होता है कुछ भी बना लीजिए, लेकिन सनातन के उसूलों के मुताबिक जो भी है, ये मसलन आपका अगर क्या आप शराब की दुकान नहीं बना सकते उसमें, तो शराब की दुकान नहीं बना सकते, वो वायलेशन है। लेकिन आप दुकान बना सकते हो, मकान बना सकते हो, कुछ भी बना, कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। और ये वो पैसा आया लीज मनी, उससे 2 यात्री निवास बनाए वहाँ पे, एक जहाँ पे कि यात्री रहेंगे और दूसरा जहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना, वहाँ पे भी उनसे अब किराया लिया जाता है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है वो जो ढाबे वाले साइड है, ढाबे वाले सारे लीज के अंदर है। अच्छा। एक नीचे जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वो भी है, उसके पीछे भी एक बड़ा, हाँ जी, वहाँ पे है, काफ़ी दुकानें हैं, मतलब काफ़ी ऑफिसेज हैं वहाँ लगे, वो सब किराया देते हैं जी। ये 2005 से पहले के सारे लीजेस हैं, उसके बाद की कोई लीजेस नहीं है, न बेची गई है कोई ज़मीन। मैं आया 2013 में, तब तक ये सारा लीज आउट हो गया था, ज़मीन सब ये सारा बना हुआ था। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि 7 आदमी ज़रा कम है, तो इसको ब्रॉड बेस करना चाहिए डिसीजन मेकिंग को। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखा हमने कि वहाँ अमेंड करने का एक प्रोविज़न है, पैराग्राफ 30 है वो, कि आप अगर मेजॉरिटी ट्रस्टीज़ फैसला करें तो आप इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते। तो हमने क्या अमेंडमेंट की, हमने 7 के बदले 11 ट्रस्टीज़ का प्रोविज़न रखा, ताकि ब्रॉड बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो। लेकिन साथ में मैंने कहा कि देखो, ये हम आपस में ही करते हैं, जो भी करते हैं, लोगों में गलतफहमियाँ हो जाती हैं। हम एक एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं। हमने 25 लोगों की एडवाइजरी कमेटी बनाई, एमिनेंट कश्मीरी पंडित्स, उनकी कंसेंट लेके उसको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और उनको हमने कहा कि यू विल बी द ब्रिज
between the trustees Between the and the trustees community. and the community. हम आपके साथ 3 महीने में एक बार मुलाकात करेंगे, आपको बताएंगे हम क्या कारकर्दगी कर रहे हैं क्या नहीं। तो दुर्गानाग टेम्पल जो था वो पुराना हो गया था, उसको हमने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में लाया। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में ला के वहाँ टॉयलेट ब्लॉक बना, सफाई का चबूतरे वबूतरे बने, वो सारा बना। और ऑडिटिंग होती नहीं थी, ऑडिटिंग नहीं होती थी। हमने ऑडिटर को, एक सीए को लगाया, सीए को लगाया, सीए ने 6 साल का ऑडिट हमको करके दिया। उससे पहले का ऑडिट का कुछ पता नहीं। पहले कोई जो पुरानी इंतज़ामिया थी वो दिखाती थी कि एक ऑडिट रिपोर्ट। जब ये नए ऑडिटर ने उनसे पूछा कि साहब हम ऑडिट कर रहे हैं, ये जो आपने किया है एक प्रथा है कि पूछते हैं पुराने से क्या, तो उन्होंने कहा मैंने तो ऑडिट नहीं किया। इस तरह से ये चल रहा था। हमने देखे इनकम टैक्स का कोई प्रोविज़न ये तो नहीं रखा था, हमने पैन कार्ड लाया। हमने एटीजी का डोनेशंस पे एग्जेम्पशन की बात करी। तो ये सारा इम्प्रूवमेंट किया हमने। अब कुछ लोग हैं जिनको लेना देना कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ दुर्गानाग उनके गले में एक हड्डी अटकी हुई है जिसको ना उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं। जब चाहो दुर्गानाग दुर्गानाग, और क्या कहते हैं ये ट्रस्टीज ये बूढ़े हैं। अरे बूढ़े हैं, तुमको भी तो बूढ़ा होना है। ये किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपॉइंट हुए हैं और आप कहते हैं जी अंडर हैंड पैसा लिया है। आप सबूत देते नहीं अंडर हैंड पैसा किसने लिया है। ये सारे रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिन्होंने सरकार में अच्छे अच्छे ओहदों पे काम किया है, और आप उनसे कहते हैं कि 36 साल की नौकरी में एक दाग नहीं लगा उनको। तो अब इस छोटे से अदारे को मैनेज करने में उन्होंने पता नहीं क्या क्या ध्यान दी कि ये कह के कि हमने बेची है, प्रेजेंट ट्रस्टीज ने बेची, वो गलत है। कोई भी बेची नहीं है। एक लीज, अब बहुत सारी एक तकरीबन 135 लीजेस हैं, उनमें से कोई 20 साल की है, कोई 35 साल की है। लास्ट लीज का जो टाइम है वो 45 है, 45 years 1945 में, हमें 2045 में वो मिलेगी, रिलीज होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले 1930 में या 2030 में, है ना। एक लीज एक्सपायर हुए 2022 में पेट्रोल पंप की, उसको हमने रिन्यू किया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और बस उतना ही किया है। अब ये इल्ज़ाम है, ये देखिए ना कितनी गंदी जहनीत के लोग हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है। ये कहते हैं कि साहब मुलाजिम मुसलमान लगे हुए हैं। एक तरफ कहते हैं रेकन्सिलिएशन की बात, दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमान मुलाजिम रहे हैं। ये मुसलमान मुलाजिम जो है पुरानी मैनेजमेंट ने इनको लगाया था, और यही इस वक्त मैनेज कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित माइग्रेशन के वक्त यही मैनेज कर रहे हैं। और हमने आने के बाद ये मिक्स्ड बन जाए, इसलिए हमने 5 कश्मीरी पंडित भी अपॉइंट किए। एक जनरल मैनेजर अपॉइंट किया जो तनख्वाह का काम करता है, जो खीर भवानी में जनरल मैनेजर था, और बाकी भी हमने कश्मीरी पंडित लगाए। तो मिलजुल के, और ये कश्मीरी मुसलमान मुलाजिम जो हैं इस दुर्गानाग एसेट्स को संभाले हुए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित उन दिनों थे नहीं मुलाजमत के लिए 90s में, और आज भी ये संभाले हुए हैं। और हम उन पर निगरानी रखे हुए मॉनिटर करते रहते हैं। बड़े फेस्टिवल्स पे वहाँ जाते हैं। तो ये लोग, अब आपने सुना होगा ये पारस अस्पताल की बात करते हैं कि अस्पताल जो लोगों के लिए बना है वो दुर्गा टेम्पल की ज़मीन पे है, दुर्गानाग टेम्पल की ज़मीन पे है। और आप एक ये जो है एक्टिविस्ट जो अपने आप को कहते हैं, वो पिछले दिनों अपने व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजी थी कि वो पारस अस्पताल की दीवार को यूं चिपका के बैठे हुए, उन्होंने इमरजेंसी एंट्री का गेट बंद कर दिया था कि साहब ये ज़मीन हमारी है। उनकी कैसे बन गई है, ये कैसे बन गई? ये 1989 में लीज पे दी गई, 1989 में पारस हॉस्पिटल को नहीं, तीरथ राम आमला जी को। वो वर्कशॉप चलाते थे। उसके बाद 2008 में ये चेंज्ड हैंड्स as per the constitution, as per trustee. उसके बाद they included a new director, and that also was allowed, provided the trustees, one trustee sign. वो सारा हो गया। उसके बाद इन्होंने पारस अस्पताल को बनने के लिए दिया। ये भी 7-8 साल से बन रहा, अब बन गया। तो ये कहते हैं कि क्यों बना? तो ये जो है दुर्गानाग ट्रस्ट अनडाउटेडली
is a very well managed trust. There's a lot of monitoring. ये जो यात्री निवास में रहते हैं पिलग्रिम्स, 700 रुपये दिन का उनको लेते हैं 2 बेड्स के लिए, 900 लेते हैं 3 बेड्स अगर हों, और उस सारे का मॉनिटरिंग होता है। और डॉर्मेट्रीज भी हैं जहाँ 4 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं। ये रेंट आती रहती है, रेंट कलेक्शन है। कुछ लोगों के अब एक इल्ज़ाम ये है कि साहब रेंट बहुत कम है। अब ये रेंट लीज देने वालों ने रेंट रखा है अपने हिसाब से, लेकिन हमने जब इनको नोटिस दिया कि रेंट बढ़ाइए तो हमको कहा गया आप अपना लीज डीड देखिए, उसमें तो आपने लिखा है कि 5 साल में 15% रेंट बढ़ाया जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि तो वो अब हम नेगोशिएशन से, बातचीत से ले दे के रेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दिस इज द सिचुएशन। वॉट एवर एलिगेशंस आर बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ र्यूमर। आप ये इनके दिमाग में दुर्गानाग पता नहीं क्यों बैठ गया है, वो समझते हैं ये सोने की कान है जिसमें हम अगर आ गए तो हम अपने ऐश करेंगे। अदरवाइज देयर नो रीज़न, कोई भी एविडेंस नहीं दी है जैसा कि अंडर हैंड पैसा लिया गया है, ज़मीन बेची गई है। कोई एविडेंस नहीं है इनको कि ज़मीन बेची गई है, तो क्योंकि बेची नहीं गई है। एविडेंस क्या, जो भी लीज पे दी गई है वो प्रेजेंट मैनेजमेंट के आने के पहले की दी हुई है। हमने सिर्फ इसको संभाला हुआ है, रेंट कलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आए बात करते करते। एक प्रश्न ये है कि आपने कहा जो ट्रस्टी हैं वो हम ही चुनेंगे, जी जी जी, आपस में एक दूसरे के सलाह मशवरे से, तो क्या ये एक तरह से कोलेजियम नहीं हो गया कि खुद ही हम चुन लेंगे? नहीं, किसी का आपका मन करा जो 7 लोगों का, आप ही ने बाकी लोगों को चुना। देखिए इसी बात को सोच के मैंने जैसा आपसे कहा, इस तरह का 1956 से चला आ रहा है। जब हम आए तो मैंने कहा कि थोड़ा ये क्लोज डोर काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग है। एक तो आप ट्रस्टीज की तादाद बढ़ाएं और ताकि डिसीजन में, दूसरा एक लार्जर ग्रुप रखें जिनका राब्ता हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इट इनटू अ मोर ट्रांसपेरेंट एंटिटी। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आ गई। दोज 25 people who are eminent Kashmiri Pandits are the bridge between us and the community, and gradually we are extending this number and we'll ultimately have an electoral college. But ये है कि ये जो 11 लोग हैं, ट्रांसपेरेंट डिसीजन, मिनट्स निकलती है। मिनट शायद हमने सारा दुर्गानाग के बारे में वाइट पेपर भी निकाला है जिसमें सारी जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो दी हुई हैं। तो ये जो वाइट पेपर है ये कहीं आपने पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है? पब्लिक डोमेन में तो हमने इन्हीं 25 लोगों को दिया और इनके ज़रिए हमने कहा कि पब्लिक डोमेन में जाएगा। लेकिन ये जो 4-5 लोग जो हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि दुर्गानाग उनके ज़ुबान पे ऐसे चढ़ा हुआ है, एक उनको बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात से कि इट्स लाइक अ ट्यूमर। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको आप कुछ भी कह लीजिए, इन पे कोई असर नहीं होता। थिक स्किन्ड हैं ये लोग। हमने यही बातें उनको कई बार इनके ग्रुप्स में बतलाई हैं कि ऐसे ऐसे है, वो मानते ही नहीं हैं और उसके काउंटर में कुछ कहते नहीं। ये लोग जिनके पगड़ी है नहीं, पगड़ी मेटाफोरिकली मैं समझता हूँ इज्जत का संकेत है, वो इनकी तो पगड़ी नहीं है, लेकिन दूसरों की पगड़ी उछालते रहते हैं। ये इनकी फितरत है। और अब हर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और की पगड़ी उछलते देखते ताली बजाते हैं, और ताली क्यों बजा रहे हैं ये उनको नहीं, मगर ताली बजाते हैं। ऐसे इस कम्युनिटी में भी है। लेकिन सच क्या है ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता, और सच यही है कि दुर्गानाग इज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रस्ट एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. No land has been sold. Whatever is on lease has been leased before 2000 and in 2000. Employees have been engaged in 2000 because there were no Kashmiri. We have appointed Kashmiri Pandit employees and Hindu employees, and they are all together doing a lot of work. हम उनको monitor करते हैं, उनको तनख्वाहें भी देते हैं, वो तनख्वाह देते हैं, वो एडहॉक तनख्वाह नहीं देते, वो CPF भी देते हैं। दे आर लिंक्ड विद द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो बाज़ाब्ता दफ्तर है। ये लोग कहते हैं साहब दान पात्र में से ले गए पैसे। अरे भाई दान, इतने घटिया लोग तो हैं नहीं ये ट्रस्टीज़। हम दान पात्र 2 बार खोला है इन ट्रस्टीज़ ने, और CCTV कैमरा के नीचे
2 ट्रस्टीज़ को नियुक्त किया गया है कि आप अपने सामने काउंट कराइए। वहाँ जो पुलिस गार्ड है उनको साथ में रखा गया। उसके बाद एक एक पाई का हिसाब जो भी आया है उसको बैंक में डिपॉजिट करके रसीद ली गई। उसके बाद ही कितने पैसे खा गए। अब ये लोग, माफ़ करिए मुझे कहने के लिए, वो लोग हैं जिनको ना प्रोसीजर्स का पता है, ना उन्होंने सरकारी दफ्तरों में नौकरी की है। ये कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो कि MNCs में से लात मार के निकाले गए क्योंकि वहाँ धांधलियाँ की, और बस ये उनके हाथ में एक व्हाट्सएप आ गया है और सोशल मीडिया पे इस तरह। और ये लोग वो हैं जो उस ग्रुप के हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप कहते हैं उसको, जिसमें इन्होंने विदाउट कंसेंट 200-250 लोगों को मेंबर बना रखा है। लेकिन ये 4-5 ही सक्रिय है, लिखते हैं, बाकी लोग पढ़ते हैं, मन में शायद धारणा बना भी लेते हो, लेकिन ना काउंटर करते हैं, ना उनसे कहते हैं सबूत दो, बस चुप करके बैठे हैं। तो ऐसे ही समाज में जहाँ मेजॉरिटी पैसिव रहती है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैं फिर आपके माध्यम से, आपने मुझे ये मौका दिया जी कि साफ, क्योंकि मुझे अपनी जगह था कि इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका सारा झूठ। लेकिन जब हमने देखा कि लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं, ये क्या है वो क्या है, तो हमने समझा कि ये ज़रूरी है कि हम ये बतला दें कि ना बेची गई है, ना पैसे लिए गए हैं, ना अंडर हैंड क्या कितने पैसे कोई लेता है, और मुलाजिम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने इस एसेट को बचा रखा। बीच में झगड़े थे ट्रस्टीज़ के, एक पुराने प्रेसिडेंट के मरने के बाद, उस दौरान बेलगाम सी हो गई थी, लेकिन इन्हीं मुस्लिम एम्प्लॉइज़ ने ये नहीं किया कि किसी को अपने रिश्तेदार को बिठा के प्रॉपर्टी दे दी, और उन्होंने इसको संभाले रखा। उसके लिए हम उनके मशहूर हैं। तो मगर ये हैं मुसलमान एम्प्लॉइज़ क्यों हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो और इधर से कहते हैं कि रिकन्सिलिएशन करेंगे। तो दे हैव नो स्क्रूपल्स दीज फेलोज। और इनमें से एक आदमी जो लेटली मिस्टर मावा, वो निकल पड़े हैं, वो गली कोचे में घूमते हैं, भटकते हैं, एक पागल रागीर की तरह भटकते हैं। कभी किसी गली में जाते हैं, वहाँ कुत्ते सोए होते हैं, उनकी तस्वीर लेके कुत्तों को कश्मीरी पंडितों के नाम से पुकारते हैं। ये है ओरिजिनल कस्टोडियन आज। you go you might 10% from about it. You go Nandalal, who go Chunilal, who go Radha Krishna, who go Brijlal. शर्म इनको आती नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा ना, और कहते हैं 10% लोग जो कश्मीरी पंडितों के हैं ऐसे यही हैं। तो इस आदमी से अगर आप सुनेंगे कि दुर्गानाग में, ये इसको याद नहीं है कि ये मेरे आने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ पे दुर्गानाग में। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर था और उसको धक्के मार के निकाला गया था वहाँ, क्योंकि इसने धांधलियाँ की थी वहाँ पे। अच्छा। और ये उन रिस्पेक्टेबल से धांधली करने का इल्ज़ाम लगाएगा, जो कि एक डायरेक्टर फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज था गवर्नमेंट में, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में चीफ था, जो कि एक प्रोफेसर रह चुका है, एक SSP है रिटायर। वो सारे इसके ट्रस्टीज़ हैं। उन पे इस तरह की उंगली लगाना, और ये बहुत शर्म की बात है। ये आगे निकल गया है, कभी शराब की बात करता है, शराब दुकान बंद करने की बात करता है, और कभी हारी पर्वत पहुंच के वहाँ छुप जाता है, कभी सिक्योरिटी उससे जब ले ली गई तो कहता है मैंने खुद से सरेंडर की। इन द ग्रेटर इंटरेस्ट मैं आज इन प्रोटेस्ट अपनी सिक्योरिटी, जिसमें सरकार ने मुझे बुलेट प्रूफ कार दी थी, सरकार ने मुझे ड्राइवर दिया था, सरकार ने मुझे PSOs दिए थे, वो मैं सारे सरेंडर कर रहा हूँ। लेट मी बी पीपल्स मैन। तो उसके दिमाग का तवाज़ुन लगता है बिगड़ गया है, और अब ये सारी समाज समझने लगी है। पहले लगता था कि बड़ा क्रूसेडर है ये, पता नहीं क्या क्या, ये सब जगह की चोरियाँ, ये यहाँ पे सारे ट्रस्टीज जो है, चाहे वो मटन हो, चाहे वो हारी पर्वत हो, चाहे वो शीतलनाथ हो, चाहे वो जीचर हो, चाहे वो खीर भवानी, बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। सारा ट्रांसपेरेंटली चल रहा है। लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, डेटी की पूजा करते हैं। अब आज किसी ने, ये मावा साहब ने एक वायरल कर दिया कि वो पुजारी साहब जिसको हमने निकाला था क्योंकि उन्होंने उनकी चोरी पकड़ी गई थी, उनसे कहलवा रहे हैं, और गीता के ऊपर कसम खिलवा के कि साहब ये मैंने नहीं किया, ये किसी और का नाम लेके कहते हैं उसने किया, जबकि उनको ये नहीं पता
कि वो बिहार भाग गए थे नेकलेस लेके, उनको बुलाया गया पुलिस के ज़रिए समन करवा के, उनकी अभी केस चल रहा है, उन्होंने तस्लीम किया कि नेकलेस उन्होंने चोरी की थी, वो कोर्ट के ज़रिए हमको पुलिस ने वापस दी नेकलेस और ये आपने वायरल कर दिया। उससे पहले 2013 का भी इसी पुजारी से कहलवाते कि साहब उस वक्त भी चोरी हुई थी, और ये भूल गए कि जिस वक्त वो चोरी हुई थी ये खुद एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये जो मावा साहब। तो इस तरह का झूठ बकवास, और पंग कश्मीर जैसे हमारे जो लीडर हैं, जो मशल दिखाने वाले थे, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाले थे, उनके बारे में अभद्र भाषा यूज़ करते हैं। ये समझते क्या है अपना? नहीं, मुझे लग रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें रखना चाहिए, मगर इसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। हाँ, प्रॉपर तरीका तो यही है कि इसमें अब ऐसे लोगों को क्या कहते हैं समझा के रखने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये समझने के लिए नहीं। अब किसी को किसी ने समझाने की कोशिश की, उसका निकनेम रख दिया ये छेदी राम है, ये छेदी राम नाम कर दिया, क्या मतलब है इसका? इतना थिक स्किन लोग हैं कि इन पे किसी का असर नहीं होता। अगर इनको कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ये RTI एक्ट के तहत RTI में एप्लीकेशन दें, और सारी इंफॉर्मेशन अगर कमिश्नर कहेगा किसी भी ट्रस्ट को कि आप दे दीजिए, इनको दे देंगे। बट इस तरह से हवा में बात करने से बात बनती नहीं। और मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे अगर हम किसी भी जगह को लीज पे देते हैं तो जो प्रेजेंट हमारा किराया चल रहा है उसी के अनुसार देंगे, और फिर उसमें हम एक प्रोविज़न रखते हैं कि भाई हर 3 साल में या 5 साल में इतना परसेंटेज किराए का बढ़ाया जाए, तो वो कंपनसेट होता जाता है ना। हम समझते थे, हमने ये समझा कि जो किराया बेसिकली बुनियाद कम है जी, तो अगर 15% बढ़ाया जाता है 5, तो वो बहुत कम बढ़ता है। नहीं, मगर गवर्नमेंट भी कहती है कि हर 3 साल में आप सिर्फ 10% किराया बढ़ाने का डिमांड कर सकते हैं, तो आप लॉ से भी चलेंगे तो भी आप तो 5 साल में 15% बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो यही हमने कोशिश की कि हम इससे ज़्यादा बढ़ाएं, तो हमको यही कानूनी अड़चन आई कि साहब ये तो आपने ये रखा है, अब हम बातचीत से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वो हमारा सिलसिला शुरू हो। और वैसे भी सर एक चीज़ है कि कोर्ट में हम केस डालते हैं, चाहे कितना भी हम कहते हैं आज बोनाफाइड नीड है या रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया, मगर फिर भी कोर्ट में तो बहुत समय तक कोई केस चलता है। और वो जैसे गुंजाइश रेंट सारी आती है, हमारे पास 3-3.5 लाख रुपए रेंट आती है, ये जो, और उसके भी कुछ लोगों के बाकी हैं, वो भी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई ऐसा नया किया है जिससे नुकसान हो, जो है वो सब पुराना चला रहा, और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया, उन्होंने मनमानी कोई नहीं की। अब और अगर फिर भी किसी को ज़रूरत है और किसी को लगता है कि दुर्गा नाग टेम्पल में या किसी भी टेम्पल में कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो जैसे बकाया साहब अभी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आप RTI एक्ट के तहत आप अपनी एक RTI डालिए और सारा मैनेजमेंट से लेखा जोखा बात मांग लीजिए, आप मांग सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो ओपन ऑफर है, आप मानिए, हमें कोई छुपाने की बात नहीं। और इनको याद रखना चाहिए, इन्होंने कई बार ऐसे ही उल्ट अनर्गल शिकायतें की, सरकार में ऊपर से नीचे तक भेजी, और हमसे जवाब भी लिया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, सारी ये एप्लीकेशंस, सारी इनकी कंप्लेंट्स रिजेक्ट हो गई हैं, उसके बाद भी ये वही सिलसिला चला रहे हैं। तो द पीपल हैव टू नो द ट्रुथ। सर अभी आप मावा साहब की बात कर रहे थे, तो कह रहे थे आपके वो बड़ा डिस्ग्रेसफुल बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट को इस्तेमाल कर मार रहे हैं। तो समाज में अगर कोई क्रूसेडर बन के आता है, कोई सुधार करने के लिए आता है, तो उनका मकसद क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। कभी टूरिस्ट को वापस लाने के लिए पहुंच जाते हैं पहलगाम, कभी मंदिरों में चोरी निकालने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी वाइन शॉप के सामने धरना लगा देते हैं, और कभी भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, और दूसरे दिन अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो ये 2-4 लोग हैं, पॉलिटिकल ग्रुप करके एक वीडियो, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये लोग 4-5 लोग हैं जो कि इस तरह की अनर्गल बातें लिखते हैं। और उनकी तार हिलाने वाला इस वक्त कहीं अमेरिका में बैठा हुआ है, जो कि इस दुर्गा नाग ट्रस्ट में, जिसको सेक्रेटरी मैंने ही बनाया था, जो ट्रस्टी भी था, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो गया, वहाँ पे वो हमारे ही खिलाफ हो गया, क्योंकि हमने कहा ट्रस्टी। आप नाम बताना चाहें तो? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। उसको कहते हैं मोरारजी कोल कहते हैं उसको, वो इस वक्त अमेरिका में है, वो यहाँ पे हमने जजगर बनाया।
यहाँ बरनई में कम्युनिटी हॉल, हमने आम आदमी के लिए 30,000 रुपये रात का किराया रख के बड़ा अच्छा चल रहा। इन्होंने वहाँ जाके धरना लगाना शुरू कर दिया। वहाँ बैठ गए ये और एक और साथी इनके कासिम साहब, और लोगों को कहा कि यहाँ पे दान दिए हैं, वहाँ दिए, वहाँ दिए। तो बेचारे लोगों ने कैंसिल किए अपने बुकिंग्स। अब बुकिंग्स कम हो गई हैं, और लेकिन हमने इनको ट्रेसपास का केस कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में जो पेशियाँ शुरू हो गई, ये भाग गए अमेरिका और वहीं पे बैठे हैं और वहाँ से तार हिलाते हैं। और हम कैसे कह रहे हैं तार हिलाते हैं कि फेसबुक पे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, आज ये लिखो, आज ये करो, आज वो करो, और इनका कोई स्टेक नहीं है। इनका अगर आप इनका देखें, और ये अपने को बड़ा हरिश्चंद्र मानते हैं, ये टेनेंट थे वहाँ, इसीलिए एक ट्रस्टी ने कहा टेनेंट को ये ट्रस्टी नहीं बना सकते, तो इनको हमने एज अ कॉम्प्रोमाइज एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। सारा काम इनको सौंप दिया था, लेकिन इनको वो बर्तबा नहीं हुआ, वो चले गए। इन्होंने एक कमरा लीज पे लिया था 10 लाख का, 26 लाख पे बेचा। लीज की कंडीशन है कि जब गैप होगी उसका 15% आप ट्रस्ट को देंगे। वो पैसा ही नहीं दिया। हम बार बार इनको कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, नहीं देते। कि वो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, नहीं दे रहे। और फ्लड में 2014 के फ्लड में जब वो सेक्रेटरी थे तो पानी भर गया था दुर्गाना, शिवपुरा से, इंदिरा नगर से लोग आके दर बदर होके, तो हमने उनसे कहा था बैठिए इन कमरों में। इन्होंने हमें फ़ोन किया कि साहब यहाँ का रिकॉर्ड भी है जो है वो गीला हो रहा। मैंने कहा आप उठा के अपने पास रखिए, जब से चला जाएगा। फिर हम लोग 2-4 साल के बाद उन फ्लड वालों को भी निकाला, उनके मकान बन गए। इनसे हमने कहा रिकॉर्ड वापस दीजिए, रिकॉर्ड नहीं वापस दिया। तब से ये जो बेसिक रिकॉर्ड है वो वापस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि साहब ये ट्रस्टीज इलीगल है। हाँ, इस बारे में भी कहना ये इलीगल क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रस्टी जो मैंने कहा शिवरत्नानंद ने बनाया, उसके बाद जो अमेंडेड ये एडवाइजरी कमेटी और 11 ये भी नई ट्रस्टीज में किया गया, और तब से ट्रस्टीज बदल गए थे। तो इनका एक ट्रस्टी रजिस्टर किया गया बाज़ाब्ता, वो नया ट्रस्टी नहीं था, अमेंडेड ट्रस्टी था। उसको रजिस्टर किया गया अभी 2023 में। उसके बाद इलीगैलिटी जो कहते हैं, कोई इलीगैलिटी नहीं है। जब तनाज़ा था, एक ग्रुप गया था हाई कोर्ट में, उन्होंने स्टे तो नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि साहब ट्रस्ट के अफेयर्स मैनेज करते रहे। उसी कोर्ट के ऑर्डर को लेके ये दिखाते रहे कि साहब कोर्ट का ऑर्डर है। ये किसी ने नहीं पूछा स्टे कहाँ है। तो जो मैनेजेस हम लोग चलाते हैं, अब वो हाई कोर्ट ऑर्डर भी ख़त्म हो गया, दैट इज बीन डिसमिस्ड। उसके बाद हमने रजिस्टर किया अमेंडेड ट्रस्ट, वो रजिस्टर्ड है, बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड, सब रजिस्टर। वो भी कहते हैं कि नहीं। तो ये इतना गलत फैला रहे हैं, और इनका सरक जो है मिसचिफ मॉन्गर है ये वही। और इन लोगों के और कोई काम है नहीं। इसमें इतनी अकल नहीं है इनको कि अगर बोलना है तथ्यों पे बोलो। बिल्कुल। अब हवा में बोलते रहोगे तो फिर जिसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा है उसका और जिसका नहीं बिगड़ा है फर्क क्या है? बिल्कुल। आप हवा में बोलते हो, आपको हेलुसिनेशंस होती हैं। आप तो इस तरह से योर क्रेडिबिलिटी इज जीरो। एंड आई वांट टू टेल द सोसाइटी दैट प्लीज डू नॉट गिव दीज फेलोज एनी एनकरेजमेंट बिकॉज दे आर कंफ्यूजिंग यू। आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये विजय बकाया साहब थे, जिनके साथ हमने आज बहुत सारी बातें शेयर करी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा, इसलिए आप हमारी लाइव इमेज टीम को जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।